चंद्रबाबू पैसे कमाने के लिए हैदराबाद जाता है। वहाँ एक व्यापार शुरू करने के लिए गहरी सोच में पड़ जाता है। चाय पीने के लिए बाइक पे निकलता है। सर्कल के पास ट्रैफिक पुलिस कुछ लोगों को समझाते रहता है। उसी तरफ जाते हुए चंद्रबाबू को पुलिस पकड़ लेता है। सर क्या हुआ, आपने मुझे क्यों पकड़ा? तुमने हेलमेट नहीं पहना और वो कानून के खिलाफ है, इसीलिए मैंने तुम्हें रोका है। गलती हो गया है सर, इस बार के लिए माफ कर दीजिए। ठीक है, फाइन भर के जाओ। फाइन कितना है सर? 500। उसके बाद चंद्रबाबू चाय पीने के लिए जाता है। चाय पीते हुए उसे एक विचार आता है, वैसे तो मैं यहाँ एक व्यापार शुरू करने के लिए आया हूँ ना, तो क्यों ना मैं एक हेलमेट का दुकान खोलूं। चंद्रबाबू का दुकान तैयार हो जाता है और खुलने के बाद हर रोज बहुत सारे ग्राहक आते हैं। इसीलिए वो एक भरोसेमंद को दुकान में काम करने के लिए लगाता है। उसका नाम संतोष है। मैं बाहर काम पे जा रहा हूँ संतोष। जी साहब, मैं यहाँ दुकान संभालूंगा। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। उसका व्यापार अच्छा चल रहा था और बहुत लाभ भी आता है। लाभ को देख संतोष लालची बन जाता है। हमेशा की तरह चंद्रबाबू जब कुछ काम पे बाहर जाता है तो उस समय में संतोष कुछ पैसे चुरा लेता था दुकान से और चंद्रबाबू को कोई शक नहीं होता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। संतोष, तुम्हारा वेतन कम है ना? जी साहब। ठीक है, अब से तुम्हारा वेतन होगा 10,000 रुपए। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। अब से इस दुकान का ख्याल तुम्हें ही रखना होगा, ठीक है? मुझे गांव जाना होगा, वहां कुछ काम है। 10 दिन बाद आऊंगा। जी साहब, आप कहने तक मैं दुकान का बहुत अच्छा ख्याल रखूंगा। चंद्रबाबू के गांव जाने के बाद हर रोज के पैसे में से आधा संतोष ले लेता था। 10 दिन बाद चंद्रबाबू उसकी बेटी के साथ हैदराबाद आता है और सीधा उसकी दुकान पे ले जाता है। इन 10 दिनों में कितने पैसे आए हैं संतोष? 50,000 साहब। अरे ऐसे कैसे? हर रोज का हमें 10,000 मिलता था ना, इतना कम कैसे हो गया? चंद्रबाबू को उस पे शक आता है, मगर वो कुछ कहे बिना वहां से चले जाता है। क्या हुआ पापा? कुछ नहीं बेटी, मेरे गांव आने से पहले हमारा दुकान लाभ में चल रहा था, लेकिन इन 10 दिनों में बहुत कम हो गया है। लगता है कि हेलमेट ज्यादा नहीं बिक रहे। पापा, शायद संतोष कुछ पैसे ले रहा है। अरे नहीं नहीं, वो ऐसे नहीं करेगा, बहुत ईमानदार है वो। अच्छा ठीक है पापा, आप आके पहले खाना खा लीजिए। सुबह के समय में दिव्या दुकान को किसी के आने से पहले एक सीसी कैमरा लगवाती है और वहां से चले जाती है। हमेशा की तरह रोज के पैसों में से कुछ संतोष ले लेता है और ये सब दिव्या सीसी कैमरा के फुटेज में देखती है। लेकिन सीसी कैमरा के बारे में दिव्या के अलावा और किसी को नहीं पता था। दिव्या उसके पिता को ये सब दिखाती है और चंद्रबाबू को बहुत गुस्सा आता है। संतोष, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? मैंने कुछ नहीं किया साहब। हर रोज दुकान से तुम ही पैसे निकाल रहे हो। अयो नहीं साहब, मैंने नहीं लिया। ये लो सबूत। उसे देख संतोष के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है साहब, मुझे माफ कर दीजिए। तुम्हारे भरोसे पे मैंने इस दुकान को छोड़कर अपने गांव गया हूँ और तुमने मुझे धोखा दिया। अब तुम्हारा यहाँ कोई जगह नहीं हो सकता है। अगर कोई हम पे भरोसा रखता है तो हमें उनका भरोसा ऐसे नहीं तोड़ना होगा। धोखा देना बुरा है।